हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमने कल वीडियो शुरू की थी 2021 के करंट अफेयर्स। ओके, 2021 के करंट अफेयर्स उसका पार्ट 2 होगा ये। ओके, इस वीडियो में हम सारे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं 2021 के, और साथ ही साथ देख रहे हैं उनसे जुड़ा स्ट्रेटेजी के भी। ओके, ज़्यादा टाइम लगवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, और एक क्वेरी आ रही थी कमेंट्स में कि हम वीडियो को जो पीडीएफ लिंक है उसको डाउनलोड कैसे करें। तो पीडीएफ लिंक के लिए आपको जो हमारी ऐप है वी आर अकेडमी की जो ऐप है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर जो हमारी जो पीडीएफ लिंक है वो आपको रोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोट्स है आपके लिए। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। ओके, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सोचते हैं रोज़ की हम तैयारी करेंगे और यही सोचते सोचते सो जाते हैं। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप स्टेप्स नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। आपकी ज़िंदगी नहीं सुधरेगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में ये। ओके, और ये हमारे भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था। काफ़ी बड़ा है ये। और इसका नया नाम क्या कर दिया जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क बना दिया जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। तो साहित्य या लिटरेचर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुनराह को। अब्दुल रज़ाक गुनराह नाम याद रखेंगे। थर्ड, गुरु घासी नेशनल पार्क एंड तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। गुरु घासी नेशनल पार्क और तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ रिजर्व दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ओके, अगर आपसे एक छोटा सा चीज़ पूछ लेता हूँ मैं यहाँ पे कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? 25। पर अब कुल राज्य कितने हैं? तो 28 हैं। और इसमें जो लेटेस्ट सबसे जो नया हाई कोर्ट बना है वो तेलंगाना में बना है। ओके, तेलंगाना के बाद भी जो यूटी बना है हमारा, कौन सा बना है? 2019 में जो अभी बना था JNK, उससे पहले जो हाई कोर्ट का गठन किया गया था वो तेलंगाना में किया गया था। तो 25वां जो हाई कोर्ट है वो तेलंगाना है। ओके, फिफ्थ, अक्टूबर 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स या फिर विश्व भुखमरी जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कितना है? 101वां। काफ़ी बुरी स्थिति है भारत की इस स्थिति में। और देख सकते हैं आपकी 101वें नंबर पर है। 130 कंट्रीज़ का लिया जाता है जिसमें भारत का स्थान 101 है। ओके, IPL 2021। तो IPL आपको पता ही होगा, इंडियन प्रीमियर लीग। इसको जीता किसने था? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चौथी बार जीता है इन्होंने। और ये IPL का आपको मैंने कल के क्वेश्चन में बताया था कि जो मेज़बानी कौन कर रहा था IPL की? UAE। और 2020 T20 जो वर्ल्ड कप था उसकी मेज़बानी भी UAE ने की थी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला ज़िला कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है। ओके, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है किन्नौर, आपको पता ही होगा ये। ओके, 16 अक्टूबर SAFF फुटबॉल कप, साफ स्टैफ जो कप है फुटबॉल का, उसमें देखा जाए तो पुरुष वर्ग में विजेता था कौन? भारत। और महिला में बांग्लादेश। तो 16 अक्टूबर जो ये वर्ल्ड कप हुआ किसका? सॉरी, फुटबॉल कप हुआ, सैफ कप जिसको बोलते हैं। इसमें जो पुरुष वर्ग में जीता भारत ने और महिला वर्ग में जीता बांग्लादेश ने। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से जो ऑप्शंस को देख के इसको गलत कर देंगे। तो साउथ मणिपुर नेशनल पार्क, तो ये मणिपुर में नहीं है। ओके, इसके नाम में मणिपुर ज़रूर है पर ये अंडमान निकोबार में है। ओके, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। याद रखेंगे इसको भी। उबेर कप और थॉमस कप, ये दोनों किसके कप है? बैडमिंटन के। तो उबेर कप जीता है चाइना ने और थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। ओके, याद रखेंगे, उबेर कप और थॉमस कप दोनों ही संबंधित हैं बैडमिंटन से। ओके, FATF, तो ये क्या करता है दोस्तों? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। ओके, ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जहाँ से जो टेररिस्ट या फिर आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। ओके, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान और टर्की को, ये टर्की
नहीं जाना था इस लिस्ट में, पर इन्होंने जब ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा था तो टर्की ने बोला कि नहीं जी, पाकिस्तान को आप नहीं डाल सकते, तो FATF ने टर्की को भी उस लिस्ट में डाल दिया। काफ़ी बड़ी बेइज्जती हुई थी यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान की। 12th क्वेश्चन, 94 अकेडमी पुरस्कार वर्ष 2022 में भारत की ओर से किस फिल्म को एंट्री दी गई? तो ये है कुंझामल, कुंझागल। ओके, और 2021 का पूछा जाए तो जलीकट्टू को, 2022 के लिए कुंझामल। ओके, ऑस्कर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये 2021 में जलीकट्टू को एंट्री दी गई थी। और एंट्री लेवल पर आपको पता ही है कि भारत से कई फिल्में भेजी जाती हैं, और अभी तक भारत को ऑस्कर के नाम पर अभी जो स्लम डॉग मिलियनेयर है, ओके, स्लम डॉग मिलियनेयर है, सिर्फ उसी को ही ऑस्कर मिला था, और उसमें भी जो AR रहमान है उनको 3 ग्लोबल ऑस्कर मिल चुके हैं। ओके, एकमात्र भारतीय जिनको 3 जो है ऑस्कर मिले हैं। 13th, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, तो ये उत्तराखंड, यूके लिखा हुआ है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यहाँ पर उत्तराखंड है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा एरोमेटिक पार्क, एरोमेटिक क्या होता है दोस्तों? जो भी मसाले से रिलेटेड या फिर जिनसे आपको खुशबू मिलती है, अच्छा अरोमा मिलता है, उनको एरोमेटिक या उस कैटेगरी में डाला जाता है, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। तो आपसे पूछे हर्बल पार्क तो वही उत्तराखंड आएंगे, आप एरोमेटिक पार्क बोलेंगे तो भी उत्तराखंड को ही टिक करेंगे। 14th, 3 दिसंबर 2021 पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला। ओके, तो 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हैं अवनी लेखरा। इन्होंने जो फ्लैग बीरर, जैसे आपको पता होगा कि कोई भी इवेंट शुरू होता है तो झंडारोहण या फिर झंडा लेकर एक जो हमारा देश का जो कोई भी एथलीट होगा वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इन्होंने झंडारोहण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अवनी लेहरा नाम है इनका। ओके, अवनी लेखरा, तो इन्होंने 10 मीटर रेंज में गोल्ड जीता है और 50 मीटर रेंज में ब्रॉन्ज जीता है। शूटिंग या फिर आपको पता ही होगा निशानेबाजी में ये प्रतिस्पर्धा में भाग लेती हैं, जयपुर से संबंध रखती हैं। ओके, अवनी लेखरा याद रखेंगे। 2 पदक जीते इन्होंने पैरालंपिक्स में। टोक्यो पैरालंपिक्स देखा जाए तो 2020 में जो हुआ उसमें भारत ने 19 पदक जीते हैं। ओके, 19 पदक जीते भारत ने, काफ़ी अच्छा इसका भारत का प्रदर्शन रहा। 24वें जो अंक तालिका होती है उसमें 24वें नंबर पर रहा भारत। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे अभी, तो जितने भी आपको पता है, जितने पैरालंपिक्स या फिर ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम पूछे जाएंगे। तो आपको एक छोटा सा टिप है मेरी तरफ से कि जितने भी आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट जो मेडल्स हैं या फिर जो इनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, चाहे वो पुलिस HP पुलिस का एग्ज़ाम हो, NT का एग्ज़ाम हो या लाइन का एग्ज़ाम हो। ओके, याद रखें इनको। और एक और क्वेश्चन कि किस देश ने 2 साल के बच्चों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया था? तो क्यूबा, हवाना। क्यूबा की कैपिटल क्या है दोस्तों? हवाना। और क्यूबा के में क्या हो गया है, 2 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन दे दी गई है कोरोना की। ओके, CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन है? JB महापात्रा, याद रखेंगे। अब आप देख लेते हैं यहाँ पर कि जो 2021 में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री चुने गए थे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, तमिलनाडु से स्टालिन, केरल से पिनारी विजयन, और पंजाब में आपको पता ही है अंतिम चरण में चरणजीत चन्नी जी को क्या चुना गया है? मुख्यमंत्री। ओके, और उत्तराखंड में देखा जाए तो पुष्कर धामी को चुना गया है क्या? मुख्यमंत्री वहाँ पर। उत्तराखंड में ये तीसरे मुख्यमंत्री चुने गए थे एक ही सत्र में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कुशीनगर, यूपी में, कुशीनगर में। और मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, ये खेल मतलब आपको पता होगा खेलने की प्रतिस्पर्धा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहाँ पर है? मेरठ में, मेरठ के यूपी में है। ओके, तो ये भी दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, मेरठ में है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और मेजर ध्यानचंद खेल प्रतियोगिता या फिर खेल से रिलेटेड जो भी आपको पता है जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? मेरठ में है। भारत माल प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप या फिर आपको पता ही होगा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो ये बाड़मेर राजस्थान में बनाई गई है। 3 किलोमीटर लंबी है ये। ओके, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि कोई भी अगर हाईवे है तो उसको इतना अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि अगर इमरजेंसी के टाइम पर वहाँ पर क्या हो, अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर प्लेन लैंड करना चाहे तो वहाँ पर लैंड कर सकता है। तो बाड़मेर ये
ये राजस्थान में है। ओके, पोखरण के पास है ये। पोखरण आपको पता ही होगा कि हमारी मिसाइल टेस्टिंग या फिर परमाणु जो हथियार होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए जगह है। कहाँ पर? राजस्थान में। ओके, फूड एमरजेंसीज डिक्लेयर की थी श्रीलंका ने पिछले साल। आपको पता है कि खाद्य जो एमरजेंसी है या फिर ये सब कहाँ पर हो गई थी? अभी श्रीलंका की बहुत अच्छी कंडीशन नहीं चल रही है इकोनॉमिकली। आपको पता है कि इस साल भी पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पर, इसलिए इंडिया से वो पेट्रोल ले रहा है श्रीलंका। ओके, तो फूड एमरजेंसीज डिक्लेयर की थी श्रीलंका ने। अब आप यहाँ पे देख लेते हैं कि जितने भी रिलेटेड जो बैडमिंटन टेनिस से रिलेटेड जितने भी जो बड़े ग्रैंड स्लैम है उनका क्या क्या रिजल्ट रहा। तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विम्बलडन ये तीनों जीते किसने? नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ने जीते हैं तीनों ही 2021 के। और यूएस ओपन की बात करें तो डैनियल मेडवेडेव और अमेरिकन ओपन भी डैनियल मेडवेडेव। तो 3 जीते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विम्बलडन। आपको पता ही होगा कि ये 5 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम हैं किसके? टेनिस के। ओके, तो सबसे ज़्यादा जीते हैं नोवाक जोकोविक ने और 2 जीते हैं डैनियल मेडवेडेव ने। ओके, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपको पता ही होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट में है सिक्किम। ओके, सिक्किम की कैपिटल क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। सिक्किम की कैपिटल क्या है? कमेंट करके बताइए। नवाखाई, राज पर्व, धानु जात्रा, ये 3 जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा से संबंधित हैं। नवाखाई, नवाखाई, राज पर्व और धानु जात्रा। धानु जात्रा याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। तो उड़ीसा से संबंध रखते हैं। ओके, उड़ीसा 2000 सॉरी एशियन समिट जो है ये ब्रुनेई में हुआ और ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर सेरी भगवान। बंदर सेरी भगवान में इसका क्या हेडक्वार्टर है अभी। ओके, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर, तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए कौन? फामियो किशियागो। फूमियो किशिगो। इनसे पहले कौन थे? ओके, इनसे पहले फूमियो किशिगो से पहले थे शिंजो आबे थे इनके फॉर्मर पीएम। ओके, याद रखेंगे इनको भी। ओके, ईरान की नई करेंसी, तो ईरान में अभी नई करेंसी आ गई है, उसका नाम है तोमान। ओके, और वहाँ के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? इब्राहिम रसाई। इब्राहिम रसाई उनका नाम है, नए राष्ट्रपति हैं किसके? ईरान के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार, तो लोकमान्य तिलक जो थे उनके नाम पर ये पुरस्कार है। तो ये साइरस पूनेवाला को दिया गया है। साइरस पूनेवाला कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इनके हेड हैं साइरस पूनेवाला हैं। आपको पता है कोविड वैक्सीन के जो जहाँ पर निकाली गई थी फर्स्ट टाइम वो कौन सी थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। ओके, और लोकमान्य तिलक की देखें तो इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? गीता रहस्य। ओके, यूएनएससी की उपाध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो ये भारत ने ग्रहण की है। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो उपाध्यक्षता है किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने ग्रहण की है। ओके, और ये भारत जो है ये 7वीं बार है कि इसका स्थायी अध्यक्ष बना है। ओके, और किसके स्थान पर बना है? इंडोनेशिया के स्थान पर बना है। ओके, इंडोनेशिया के स्थान पर भारत बना है। आपसे पूछा जाए तो इंडोनेशिया के स्थान पर बना है। ओके, ओलंपिक से रिलेटेड जो आपको एक ही स्लाइड में देखने को मिलेगा सारी जानकारी। ओके, तो भारत ने इस बार ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 7 जीते हैं। ओके, एक उसमें से गोल्ड है मेनली, और बाकी हम अभी कवर कर लेते हैं। और इसमें अंक तालिका की बात करें तो 48वें स्थान पर रहा भारत। ओके, 48वें नंबर पर रहा भारत। और नंबर 1 पे आपको पता ही है कि नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन थ्रोइंग में जीता गोल्ड। पीवी सिंधु, रवि कुमार, ये रेसलिंग से रिलेटेड है। मनप्रीत सिंह हॉकी, आपको पता ही है कि भारत ने इस बार बहुत टाइम बाद 42 साल बाद जो है हॉकी में कोई मेडल जीता है। ओके, और मनप्रीत सिंह ये हमारे जो हॉकी के इंडियन मेल जो टीम है उसके कैप्टन है। ओके, कैप्टन है मनप्रीत सिंह। बजरंग पुनिया ये रेसलिंग से रिलेटेड है। ओके, मीराबाई चानू आपको पता ही है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और लवलीना बोरगोन ये ब्रॉन्ज जीता इन्होंने और ये बॉक्सिंग करती हैं। ओके, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी इस बार? रशिया में ऑर्गेनाइज हुई हैं इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। ओके, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? सुपीरियर झील। ये आपको कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। मीठे पानी की सबसे जो बड़ी झील है वो कहाँ पर है? सुपीरियर। ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। ओके, और कनाडा के बॉर्डर पे आपको बताइए कनाडा काफ़ी फेमस है अपने जलप्रपात के लिए।
ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? कनाडा में। उसका नाम आप मेरे को कमेंट करके बताइए। नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल इन कनाडा। ओके, काफ़ी लोग देखने जाते हैं उसको। खारे पानी की अगर झील पूछी जाए तो बॉन झील, ये कजाकिस्तान में। ओके, और कैस्पियन झील जो है, कैस्पियन सागर या फिर कैस्पियन सी जो जिसको बोलते हैं, ये सबसे लंबी झील है। ओके, कैस्पियन जो सी है, आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं तो यूरोप और एशिया को जो अलग करती है झील, उसका नाम क्या है? कैस्पियन सी। ओके, कैस्पियन सी या सी बोलते हैं उसको, पर उसका नाम एक्चुअल में है क्या? वो झील है एक। 33 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हो गया। तो मैं जो भारत से पहली क्रिकेट की जो कमेंटेटर थी चंद्रा नायडू, उनका निधन हो गया 4 अप्रैल 2021 को। ओके, बीएसएफ के महानिदेशक तो ये हैं पंकज कुमार सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह, यहाँ नाम याद रखिएगा इनका। ओके, ऑपरेशन देवी शक्ति तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा पिछले साल। आपको पता ही है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर जो भारत ने वहाँ पर जो फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए एक मिशन चलाया। उसका नाम क्या रखा? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक मिशन था। कहाँ से निकाला इन्होंने? अफगानिस्तान से। ओके, यूरो कप, अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं तो कोपा अमेरिका आपको कल मैंने बताया था किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। ओके, और अगर यूरो कप की बात करें तो इटली ने जीता ये। ओके, इटली ने जीता यूरो कप 2021। 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता? रजनीकांत जी ने। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस लिए दिया जाता है? किसी भी अभिनय के लिए दिया जाता है। 51वें जो 51st जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो जीता है रजनीकांत ने, याद रखेंगे इसको भी। ओके, प्रोजेक्ट बोल्ड तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये उदयपुर राजस्थान के बांस के लिए, ये ओके बांस लिखा है बैम्बू। ओके, बैम्बू के लिए ये प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया है। ओके, ग्रेन एटीएम, या फिर आपको देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ग्रेन एटीएम जो है हरियाणा में लगाया गया। ग्रेन एटीएम में होगा क्या दोस्तों कि अगर आपके पास ऐसी कोई मशीन रहेगी, वेंडिंग मशीन, उसमें धान भरा रहेगा या फिर अनाज भरा रहेगा, उसमें ऐसे कुछ नंबर्स रहेंगे और वहाँ पर अगर आप डिजिट से उतना अमाउंट डालेंगे तो वो उतने अमाउंट के कितने ग्रेन बनते हैं आपको एटीएम या फिर ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन के थ्रू दे देगा। ओके, तो ये ग्रेन एटीएम, भारत का पहला ग्रेन एटीएम लगाया गया है हरियाणा में। ओके, कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उनके लिए 1% का आरक्षण दिया है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए। तो कर्नाटका में दिया गया है ये। ओके, कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? कन्नड़, याद रखेंगे। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, पिंक प्रोटेक्शन ये महिला संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरल में। ओके, तो केरल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसका नाम क्या है? पिंक प्रोटेक्शन। पिंक रिलेटेड है वीमेन सिक्योरिटी से। ओके, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? मलयालम। ये भी याद रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको मैक्सिमम चीज़ें पता ही होंगी। ओके, सुजलम अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2024 तक भारत हर घर में जल पहुँचाने के लिए योजना चला रहा है। ओके, तो हर घर जल के लिए जो पहला स्टेट जो बन चुका है वो कौन सा है? गोवा। गोवा में अब हर घर में जल है, हर घर नल योजना जो है उसमें गोवा में चल चुकी है। तो सुजलम अभियान जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय कौन संभालते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ये भी। और 2021 तक जो इंडिया का मिशन है कि हर घर जल योजना, हर घर में जल पहुंचाया जाए, उसके तहत ये सुजलम अभियान भी चलाया गया है। हाल ही में कौन से देश ने गोल्डन राइस या फिर इसको बिजनेस मॉडल के रूप में मंजूरी दे दी है? तो फिलीपींस ने दी है। ओके, तो फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल रिसर्च फॉर राइस। तो ये फिलीपींस के कैपिटल मनीला में है, मनीला। ओके, मनीला में एक और चीज़ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ABD, मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये कटक में है। ओके, कटक में है। कटक कहाँ पे दोस्तों? आप मेरे को कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कटक कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है कटक? ओके, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान या रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में। ओके, अगर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके,
मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आपको पता ही है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, संजीव गांधी, सॉरी संजय गांधी और बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसके थ्रू आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उस ट्रिक के लिए आप जो हमारी प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, G7 जो आपको पता है, ग्रुप ऑफ 7 जो है, शिखर सम्मेलन समिट जो है, ये कहाँ पर हुआ था? कॉर्नवॉल, यूके यहाँ पर उत्तराखंड नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम में है ये। तो कॉर्नवॉल में हुआ था लास्ट 2021 का। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर, ये इसलिए था थीम कि जैसे आपको पता ही है कि कोरोना महामारी में जो मैक्सिमम जो स्टेट्स कंट्रीज़ थी, वहाँ पर इकॉनमी बुरी तरह से त्रस्त हुई थी। तो इसके लिए जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको अच्छे से बेटर बनाने के लिए उसको बिल्ड बैक बेटर का थीम दिया गया था। ओके, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो वर्ष 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2032 के, ओके, 2032 के ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, 22 जून 2021 को किस राज्य को जेनेटिकली मॉडिफाई, किस राज्य में जेनेटिकली मॉडिफाई जो पौधा लगाया गया, किसका? रबड़ का। तो ये आसाम में लगाया गया। किस राज्य ने लगाया? आसाम ने लगाया जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो आपको पता ही होगा कि GM जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जैसे अलग अलग कंडीशंस में जो प्लांट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सूखा पड़ गया, तो वहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो वहाँ पर भी ग्रो कर जाएगा। तो ये स्पेशल प्लांट होते हैं। तो आसाम में लगाया गया है रबड़ का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ओके, माउंट सिनबॉग जो वॉल्केनो है किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा जो है ज्वालामुखी वॉल्केनो है इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी का देश किसको कहा जाता है? ये भी इंडोनेशिया को ही कहा जाता है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, हर घर जल राज्य, तो ये गोवा है। हर घर जल राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य है भारत का। ओके, गोवा। 50th क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन है अभी? अरुण कुमार मिश्रा। और ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो HP पुलिस का जो स्पेशल कोर्स है, HP पुलिस का जो स्पेशल क्रैश कोर्स है 30 दिन का, वो हमारी ऐप और वेबसाइट पर लिंक्ड है। ओके, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी डेमो वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपकी इच्छा है तो उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। 50% का ऑफ भी चल रहा है उस पर। ओके, जो 3000 का कोर्स है आपको 1500 में मिलेगा। तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। पिछले दिन भी मैंने वीडियो डाली थी और बहुत कम उस पर रिस्पॉन्स रहा। आज भी मैं देखता हूँ कि कौन इस वीडियो में जो आंसर करेगा और इसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो डिसाइड होगी कि आएगी कि नहीं। ओके, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।